फाइनली गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मिक्स वेब डीडी। सो मैं हूं आपका दोस्त दीपक। दोस्त नहीं मान लो ना। सो फाइनली गाइस, मेरा एक वीक कंप्लीट हो गया। ये मेरा 7वां वीडियो होने जा रहा है। सो मैंने सोचा चलो आज सीधे मुंह बात ही कर लेते हैं। तो इन 6 दिनों में मैंने कई अलग अलग टाइप के कंटेंट बनाए। कभी ब्लॉग बनाया, कभी एक्सप्लोर बनाया, तो कभी चैलेंज बनाया, तो कभी कॉमेडी, तो कभी गेमिंग। इन 6 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना कि क्या स्ट्रगल होता है, क्या कंटेंट होते हैं। कई सारी चीज़ें मैंने सीखी। मुझे समझ आ गया कि कंटेंट क्रिएशन कोई मजाक नहीं है जब तक आप अच्छे से समझ ना जाओ। सो फाइनली गाइस, आज मैं अपने इन 6 दिनों के में जो जो कंटेंट बनाया है उनके बारे में बात करूँगा, और कुछ अलग चीज़ों के बारे में बात करूँगा अपने लाइफ से थोड़े, कि मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद है। और बाकी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि इन 6 दिनों में मैंने क्या क्या झेला, क्या क्या करना पड़ा मुझे। काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी स्ट्रगल किया, तब जाके मैंने इन 6 दिनों में इस वीक लगातार कंटेंट बनाया। काफ़ी मेहनत करना पड़ा यार मुझको। तो चलो स्टार्ट करते हैं द मिक्स वेब डी विथ दीपक। फाइनली गाइस, चलो बात करते हैं इन 6 दिनों में मैंने क्या क्या किया, क्या क्या सीखा, क्या क्या मैंने जाना, कई सारी चीज़ें की और कई सारे स्ट्रगल किया। सो फर्स्ट डे मैंने इंट्रो व्लॉग वेब बनाया अपना, कि स्टार्टिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। काफ़ी डर लग रहा था, फिर भी मैंने किया। क्या करूं, फिर भी करना था, फिर मुझे कुछ बनना था। काफ़ी सारी चीज़ें की मैंने। फर्स्ट डे मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, आपको अपने बारे में बताया, कुछ कुछ चीज़ें दिखाई, चीज़ों दिखाया। काफ़ी सारी चीज़ें की यार। काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि पहला वेब था ना मेरा। काफ़ी डर लग रहा था, काफ़ी लोग देख रहे थे, पर कोई नहीं, मुझे करना था इसलिए मैंने की। और सेकेंड दिन मैंने चैलेंज लिया था कि सागर नगर एक्सप्लोर करूँगा। वैसे जब से मैंने यहाँ आया तो 2-3 महीने तो मैं यहीं शुरू में ही था दिन भर। सो फाइनली मैंने पूरा साकेत नगर एक्सप्लोर भी किया, जाना कि कहाँ पे क्या क्या कैसे है। काफ़ी मज़ा किया, काफ़ी इन्जॉय किया, फिर भी काफ़ी मेहनत लग रही थी क्योंकि वीडियो बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। काफ़ी एडिटिंग करनी पड़ी क्योंकि खुद मैं अकेले ही करता हूँ सब कुछ, ना ही कोई साथ देने वाला है। पर कोई नहीं, मैंने किया, चैलेंज कंप्लीट किया और एक्सप्लोर किया पूरा साकेत नगर। कई लोग देखे सुबह सुबह, तो माहौल थी ऐसा था। काफ़ी लोग देखे, काफ़ी चीज़ें की। बीच में मेरा माइक भी खराब, बाइक की बैटरी भी लो हो गई थी, पर मैंने दूसरा माइक निकाला और फिर से स्टार्ट किया। मैंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ता गया और चैलेंज कंप्लीट किया। काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी मस्ती की। पर जो भी था वो मेरा चैलेंज का पहला दिन था। फिर तीसरे दिन मैंने चैलेंज लिया था कि 10 से 15 किलोमीटर मैं चलूँगा। फाइनली मैंने 10 से 15 किलोमीटर चला। ज़िंदगी में पहली बार मैंने 10-15 किलोमीटर चला था, वो भी काफ़ी मेहनत लगी यार। काफ़ी लोग देख रहे थे, काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि माहौल ही ऐसा था वो भी दिन भर। उस टाइम मुझे पता चला कि धूप क्या होती है, भूख क्या होती है और प्यास क्या होती है। जब मेरा पानी ख़त्म हो गया तो मुझे 20 का पानी लेना पड़ा, 20 का रुपये का बॉटल का पानी लेना पड़ा। तब पता चला कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो 10 रुपये हो, चाहे वो 1 रुपये। काफ़ी सारी चीज़ें की यार मैंने। मुझे काफ़ी डर लग रहा था, लोग बाग सब देख रहे थे। 2 लोग मुझे मिले थे, मैंने उनको थोड़ा मोटिवेट किया, उनको बताया कि ऐसा ऐसा करो यार। जब तक तुम सोचोगे नहीं, सोचते रहोगे, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके उस चीज़ को स्टार्ट करो। मैं भी नहीं भी अभी स्टार्ट किया है। काफ़ी मेहनत की, काफ़ी स्ट्रगल किया, तब जाके मेरा एक वीक कंप्लीट हो रहा है, तो हो ही गया है। सो ये था मेरा तीसरा दिन। और चौथे दिन मैंने सोचा चलो थोड़ा रूम का भी वेव दिखा देते हैं। तो मैंने रूम का भी वेव दिखाया। सुबह सुबह से लेके थोड़ा शाम तक कुछ कुछ चीज़ें दिखाई। कुछ बंदे मिले मुझे, उससे थोड़ी मस्ती की, मजाक किया, रूम का भी दिखाया, काफ़ी सारी चीज़ें की मैंने, रूम के बारे में बताया। वैसे अकेले तो ये सारी चीज़ नहीं हो पाती यार, लगातार डेली वीडियोस डालना कंसिस्टेंसी के साथ, पर हो नहीं पाता ना अकेले यार। वो भी अकेले एडिटिंग करो, अकेले सब कुछ करना पड़ता है ना। पर हो गया, करना था तो मुझे करना था क्योंकि कोई साथ देने वाला नहीं है ना।
कि लाइफ मेरी है और करियर मुझे सुधारना है, तो मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। तो 5वें दिन मैंने फिर सोचा चलो गेमिंग का वेब दिखा दूँ। वैसे तो गेमिंग मुझे बहुत पसंद थी पहले के टाइम में, जब मैं 11-12 साल का था मुझे फ्री फायर काफ़ी पसंद था। मैं सोचा था कि गेमर बनूंगा आगे जाके, पर धीरे धीरे वक्त बदल गया, गेम भी बदल गया और मैं भी बदल गया। पर हो गया, सब कुछ बदल गया। मैंने सोचा चलो थोड़ा गेमिंग का वेब भी दिखा दूँ, क्योंकि गेमर तो बन नहीं सकता ना। गेमिंग वेब भी दिखा दिया मैंने। 5-6 साल बाद मैंने गेम ट्राई किया। खेलते तो मन नहीं रहा था, क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया था, मेरा हाथ भी नहीं बैठ रहा था फ़ोन में कि हो गया। पर जैसा भी गेम था मैंने मस्ती की, मज़ाक किया, अच्छा किया, जो भी था जैसा भी था मैंने स्पेंड किया। वो चीज़ें फील की कि 5-6 साल बाद मैंने ये सारी चीज़ें ट्राई की। काफ़ी अजीब लग रहा था, पर जो भी था मैंने मेहनत की। काफ़ी हैंग कर रहा था यार, काफ़ी लैग कर रहा था फ़ोन पर, फिर भी जो भी था मैंने कुछ किया वही फ़ोन से ही, क्योंकि मेरे पास इतना हैवी चीज़ें है नहीं, ना ही पीसी ना ही लैपटॉप। पर जो भी था मैंने फ़ोन से ही सब कुछ एडिटिंग की, और जो भी था मैंने आपके सामने दिखाया। और 6वें दिन मैंने सोचा कि कॉमेडी करूँ, क्योंकि एक टाइम था कि मुझे लगता था कि मैं लोगों को हंसा सकता हूँ, इसलिए मैंने सोचा चलो कॉमेडी कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने कॉमेडी की। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी यार, कभी इधर एंगल बनाओ, कभी उधर एंगल बनाओ, समझ में नहीं आया। तो ऊपर से कुछ चीज़ें भी नहीं थी ना, पर हो गया जैसे भी थी। मैंने जैसे भी थी मैंने किया, और कॉमेडी वेब भी बना लिया। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कैसा वीडियो था वो, पर जो भी था मेरी तरफ से फुल और मस्ती फन था। काफ़ी चीज़ें मेहनत करनी पड़ी यार, कभी इधर मनाओ कभी उधर। वैसे सच बोलूँ तो अकेले नहीं हो पाता यार सब कुछ, अकेले ही सब कुछ। आप सोच रहे हो कि अकेले ही कर लेंगे सब कुछ, मैं भी पहले सोचा था, जब मैदान में उतरा ना तो तब पता चला कि अकेले नहीं हो पाता ना। पर कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ। और हार तो नहीं मानने वाला मैं, बढ़ता रहूँगा और चलता रहूँगा, क्योंकि मुझे बनना है और कुछ करके दिखाना है। क्योंकि जब तक मैं कुछ करूँगा नहीं तब तक कुछ बनूँगा नहीं। ये था मेरा एक वीक का पूरा डेटा। जो भी था मैंने कंटेंट बनाए हैं, सारी चीज़ें मैं देख रहा था कि लोगों को क्या क्या कंटेंट, किस टाइप के कंटेंट पसंद आते हैं, किस टाइप की चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं। इसलिए मैं देख रहा था कि क्या मुझे कंटेंट बनाना चाहिए। इसी बीच मुझे पता चल गया कि मुझे किस टाइप का कंटेंट पसंद है, और किस टाइप के लोगों को भी पसंद आते हैं देखना और मज़े करना। वैसे तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी यार, पर कोई नहीं, जैसा भी था मैंने किया और हार नहीं माना और रुका भी नहीं। सच बोलूँ तो काफ़ी मेहनत करना पड़ा यार, तब पता चला कि लाइफ में भूख क्या होती, प्यास क्या होती। जब मैंने चैलेंज लिया 12-13 किलोमीटर चलने का, काफ़ी सारी चीज़ें की यार उस दिन मैंने। सच बोलूँ तो लाइफ में पहली बार 11-12 किलोमीटर मैंने चला। उससे मुझे पता चलता है कि लाइफ में मैं बहुत सीरियस हूँ इस चीज़ से, और यूट्यूब से भी कई सारी चीज़ें मैंने की और आपको दिखाया। जैसा भी था मैंने रियल दिल से मनाया था उस चीज़ को। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पसंद आया नहीं पसंद आया, पर जैसा भी था मैंने किया। मैं रुकूंगा नहीं, वैसे झुकूंगा भी नहीं। वैसे ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही सोच ली थी, जब मैंने स्टार्ट करने वाला था यूट्यूब। मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था कि डेली 1 वीक तक लगातार वीडियोस डालूंगा, देखूंगा कि क्या कैसे होता है, क्या लोग किस टाइप के कंटेंट पसंद करते हैं, किस टाइप के कंटेंट को देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब समझ में आ गया कि मुझे भी समझ में आ गया कि मुझे किस टाइप का कंटेंट पसंद है, किस टाइप का मुझे कंटेंट बनाना अच्छा लगता है और मज़ा भी लगता है। अब मैं चैलेंज से रिलेटेड कई सारे वीडियोस बनाऊंगा, कभी चैलेंज भी बनाऊंगा, कभी ट्रैवलिंग चैलेंज बनाऊंगा, कभी कॉमेडी चैलेंज बनाऊंगा, कभी एडवेंचर चैलेंज बनाऊंगा, कभी कई सारे चैलेंज है यार। हर चीज़ तो बता नहीं सकता, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि मुझे किस टाइप का कंटेंट बनाना है, किस टाइप की मुझे लोगों को दिखाना है। तो मेरा चैलेंज वे भी अब चलेगा, क्या है, कुछ भी कंटेंट क्यों ना हो मैं करूँगा और बढ़ाऊँगा। लोग चाहे देखें या ना देखें, पर एक वक्त आएगा कि मैं भी दिखाऊंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मुझ में भी दम है, वो मैं करके दिखाऊंगा। कई सारी चीज़ें हैं यार, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं,
पर एक बात बता दूं, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं भी स्टार्ट करूँगा कंटेंट क्रिएशन, अगर आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हो तो मैं बता दूं कि जब तक आप सोचते रहोगे वो चीज़ें कभी नहीं हो पाएंगी। स्टार्ट करना पड़ेगा यार, तब ना कुछ होगा। जब तक आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगी कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ का कंटेंट बनाना अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है यार, मुझे लगता है कि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, या वो मिडिल क्लास हो या लो मिडिल क्लास, हर किसी को कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ चीज़ें। मुझे भी लगता है कि कई सारी चीज़ें मुझे करनी चाहिए पर मैं नहीं कर पाता क्योंकि उतना बजट नहीं है। आप लोग को भी लगता होगा कि मैं भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूँ, पर आपके पास भी बजट नहीं है उतना, नहीं फ़ोन नहीं कुछ, फिर भी जैसा भी है करो या ट्राई करो, क्योंकि करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप सोचते रहोगे चीज़ें कभी नहीं हो पाएंगी, करना पड़ेगा। लोग क्या सोचते हैं उस पर मत ध्यान दो, आपको करना ही होगा, समझे। अब तो मुझे भी पता चल गया कि क्या मुझे करना है क्या नहीं। सो मैं करूँगा और आगे बढ़ूँगा। जब तक सोचता रहता था पहले, मैं जब सोचता रहता था कि ये करूँगा वो करूँगा, वो चीज़ें नहीं हो पाती थी। जब मैं उतर गया ना, तो मुझे पता चला कि हाँ काफ़ी मुश्किल होता है कंटेंट क्रिएशन। आज पता चल रहा है, एक वीक कंप्लीट होने के बाद मुझे पता चल रहा है कि क्या मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ कैसे नहीं, मुझे नहीं पता। सच बोलूँ तो मैं भी कैमरा के सामने बोलने से डर लगता है, अभी भी डर ही रहा हूँ, थोड़ा नर्वस हूँ ना कैमरा के सामने बोलने में। क्योंकि अभी तभी स्टार्ट है, इतना जल्दी थोड़ी ना आपको कैमरे से दोस्ती हो जाएगी यार। सब लोग देख रहे हैं, सब लोग मुझे, पर फिर भी मैं हंसता रहूँगा, खुशता रहूँगा और आपको अपना फेस दिखाता रहूँगा। क्योंकि अब मुझे पता भी चल गया है क्या मुझे पसंद है क्या नहीं, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। सो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप भी कुछ कुछ चीज़ें करो, चाहे कंटेंट क्रिएशन करो चाहे कुछ भी करो यार, पर करो। जब तक आप सोचते रहोगे तब तक वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। मैं समझ सकता हूँ कि हर इंसान के अंदर क्या बीतती है, मैं मान रहा हूँ कि यह चीज़ें हर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि अपने से बेहतर कोई नहीं समझ सकता ना, है ना। अपने से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जो चीज़ें हम पे बीत रही हैं वो इंसान कोई नहीं समझ सकता। आप बोलोगे कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर कुछ चीज़ें नहीं समझ सकते ना। सो मैं तो यही बोलूँगा कि आप जब तक सोचते रहोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके वो चीज़ें करो और आगे बढ़ो। क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। मैंने इस वीक काफ़ी सारी चीज़ें की, काफ़ी सारी मेहनत किया, काफ़ी एडिटिंग करनी पड़ी, क्योंकि अकेले तो हो नहीं पाता यार इतना, तो क्या ही बोलूँ। फ़ोन वो भी सब कुछ तो फ़ोन ही से करना पड़ता है यार। तो सपोर्ट करो यार थोड़ा कि मैं भी कुछ चीज़ें करूँ, कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें करनी, मुझे कई सारे सपने हैं यार, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अभी तो मुझे पता है कि कई सारी चीज़ें करनी है, ट्रैवलिंग वेब दिखाना है। सच बोलूँ तो मेरा ड्रीम जो है ट्रैवलिंग करने का है। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया घूमूँ, एक्सप्लोर करूँ, चैलेंज करूँ, पूरा एकदम क्या ही हट के चीज़ें करूँ। काफ़ी सारी चीज़ें करनी है मुझे आगे लाइफ में, कि जब तक वो चीज़ें मैं करूँगा नहीं तब तक आगे बढ़ूँगा नहीं। क्योंकि जब पता चल जाता है ना कि हमको क्या पसंद है, हमको क्या करना पसंद है, तो बात अलग ही होती है ना। कि पता चल जाए कि हमको यही चीज़ करनी है तो अब करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। सो यही सारी चीज़ें थी मेरे इन 6 दिन यही सारी चीज़ें थी मेरी इस वीक। कई सारी चीज़ें मैं अब पता नहीं मैं डेली डाल पाऊँगा नहीं, पर आप लोगों से वादा करता हूँ कि हर वीक में वीडियोस डालता रहूँगा एक एक दिन बाद। क्योंकि इतना अकेले हो नहीं पाता यार, है ना। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है ना, क्योंकि टाइमिंग भी ज़रूरी होती है। जब तक टाइमिंग में वीडियो ना डालो तब तक उतना वो भी नहीं होगा। कभी करना पड़ता है यार, सच बोलूँ तो कभी ट्राई करना, अगर हिम्मत हो गई तो। क्योंकि ट्राई बात नहीं कर रहा हूँ, अगर सीरियस हो गए तभी ट्राई करना, वरना फालतू को मत करना यार। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन मजाक नहीं है, जब तक आप उस चीज़ को पूरा अच्छे से समझोगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहले अच्छे से जानो, समझो क्या कैसे है, क्या क्या होता है इस चीज़ में, उस हिसाब से
वीडियोस डालो, समझो कि क्या मुझे किस टाइप का कंटेंट पसंद है, किस टाइप का कंटेंट मुझे बनाना पसंद है, किस टाइप के लोगों को देखना पसंद है, उस हिसाब से वीडियो डालो और पढ़ते रहो। और क्या है, मुझे नहीं पता कि आगे ये कितना बड़ा सफ़र है, मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है यार, क्योंकि लाइफ काफ़ी लंबी है। कब मैं एंड हो जाऊँ मुझे नहीं पता, पर जब तक हूँ करता रहूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा। रुकने वाला से तो हूँ नहीं मैं, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है तो एंड भी मैं ही करूँगा एक दिन। कई सारी चीज़ें हैं ना लाइफ में, जब तक आप कुछ करोगे नहीं तो कुछ होगा भी नहीं ना। ये मत सोचो कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है, नहीं मोटिवेशन क्या ज़रूरत। अगर आप कुछ चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें मोटिवेशन क्या ज़रूरत, लोग क्या कहेंगे उसको क्या सोच रहे हो। करो ना भाई, हिम्मत बनाना पड़ेगा। जब तक आप हिम्मत से काम नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। फोकस करो डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, तभी वो चीज़ें होंगी और आगे बढ़ पाओगे आप। सो फाइनली गाइस, ये था मेरा रियल मोमेंट चैलेंज। मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था कि एक वीक तक लगातार वीडियोस डालूंगा। सो फाइनली आज मेरा ये चैलेंज कंप्लीट होता है। मुझे पता भी चल गया इस वीक, इस वीक में मुझे पता भी चल गया कि मुझे किस टाइप का कंटेंट पसंद है, किस टाइप के मुझे बनाना चाहिए। अब उससे मैं उसी पे फोकस करूँगा और उसी टाइप का कंटेंट बनाऊँगा। मैं आपको दिल से पहुँचाऊँगा, दिखाऊँगा। फाइनली सो ये था मेरा चैलेंज कंप्लीट। क्या ही बोलते हैं पता नहीं, वैसे अटक रहा हूँ फिर भी सॉरी जो भी है। फाइनली मेरा एक वीक कंप्लीट होता है जो मैंने चैलेंज लिया था। अब पता चल गया है कि मुझे किस टाइप का कंटेंट बनाना है और उस टाइप का मैं कंटेंट बनाऊँगा और आपको दिल से दिखाऊँगा। तो फाइनली ये था मेरा रियल मोमेंट जो मैंने आपसे शेयर किया, आपसे को बताया। ऐसे ही कभी कभी बीच में आप लोग को बताता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा अपना रियल मोमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज वेब में, क्योंकि अब पता चल गया है कि क्या करना क्या नहीं। तो अब से स्टार्ट है, स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, न्यू करियर। सो स्टार्ट अ चैलेंज वेब विथ मी दीपक। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज वेब में। सो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। चैनल पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमें वीडियो से। सो मिलते हैं, बाय एंड कीप स्माइल।